Welcome back, friend. Today, in this video lecture, we will be discussing about the connective tissue. इस समय आपको पता है कि हम लोग स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हमने आपको बताया था कि 4 प्रकार के टिश्यू से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। इनमें से पहले टिश्यू का डिस्कशन किया था एपिथेलियल टिश्यू, जो कि हमारे शरीर का 10% पार्ट कवर कर रहा है। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में आज हम चर्चा करने चल रहे हैं, और 2 और हैं, न्यूरल टिश्यू और मस्कुलर। इनके बारे में हम बाद में देखेंगे। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। यस, कनेक्टिव टिश्यूज। Most abundant and uniformly distributed. Uniformly distributed tissues in our body. हमने आपको एपिथेलिया के बारे में बताया था कि एपिथेलिया ऐसे टिश्यू होते हैं जो कि कनेक्टिव टिश्यू के सरफेस पर ग्रो करते हैं। इसका सीधा मतलब यह हो गया कि जहां पर एपिथेलियम होंगे उनके नीचे कनेक्टिव टिश्यू जरूर होगा, और ऐसे कनेक्टिव टिश्यू को अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। मतलब आपको इससे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जब हम लोकेशन पर बात करेंगे कि आपके शरीर के इस हिस्से में एपिथेलियम पाया जा रहा है, और फिर उसी हिस्से में हम आपको कनेक्टिव टिश्यू का भी एग्जांपल देंगे, तो इसका मतलब आपको यह कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि यहां पर तो एपिथेलियम होता, फिर कनेक्टिव टिश्यू कैसे आ गया। जहां एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू वहीं पर होगा। बस रिक्वायरमेंट के हिसाब से कनेक्टिव टिश्यू ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। इन पर चर्चा आज हम करने चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कनेक्टिव टिश्यू, जैसा कि इनका नाम है कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्ट करना, कनेक्ट मतलब 2 पार्ट को एक दूसरे से जोड़ने का काम करना, यानी कि 2 स्ट्रक्चर को एक साथ जोड़ने वाले टिश्यू, उसका नाम क्या होगा? कनेक्टिव। ये तो बहुत ही सिंपल मीनिंग हो गई कनेक्टिव टिश्यू की। मीन्स व्हाट डू वी बाय कनेक्टिव टिश्यू? इनका मेन फंक्शन क्या है? देयर मेन फंक्शन to connect the body parts. हमारे शरीर के अंगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। कौन करता है? ये कनेक्टिव टिश्यू जहां भी पाए जाएंगे ये जोड़ने का काम करते हैं, ये रिश्ता स्थापित करते हैं। कैसा रिश्ता? डिस्कस करेंगे चैप्टर में। हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ने वाली टिश्यू। आपकी हड्डी है बोन्स, बोन्स को मसल से कनेक्ट करने वाला तो कनेक्टिव टिश्यू होगा। इसका क्या नाम है? डिस्कशन करेंगे आगे। आपकी स्किन को शरीर के निचले हिस्से से आंतरिक भाग से कनेक्ट करने का काम किसका होता है? कनेक्टिव टिश्यू का होता है। तो इनका प्रमुखता से जो पहला कार्य है वो क्या है? वो है कनेक्शन करना, बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने का काम। इस बात को ध्यान में रख करके इनका अध्ययन करेंगे। जहां पर एपिथेलिया वहीं पर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। तो देयर मेन फंक्शन इज टू कनेक्ट द बॉडी पार्ट्स। अब क्वेश्चन ये है कि इनकी सिंपल डेफिनेशन क्या होगी? ये तो आप कह देंगे साहब कि ऐसे टिश्यूज जो शरीर के अंगों को दूसरे अंगों से जोड़ने का काम करते हैं उनको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल तरीके से अगर बायोलॉजिकल ढंग से हम इसको डिफाइन करें तो आपको मालूम होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो एपिथेलियम से पूरी तरीके से अलग है। आपने एपिथेलियम में देखा था कि कोशिकाएं जो होती थी, जो सेल्स होती थी, उनका लीनियर अरेंजमेंट होता था। जो सेल्स होती थी वो डर्म के फॉर्म में लीनियर फैशन में अरेंज होती थी। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में जो सेल्स हैं इनका लीनियर अरेंजमेंट नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखना है।
क्या कि जो सेल्स हैं एपिथेलिया में वो लीनियर अरेंजमेंट था, लेकिन इनके नीचे जो अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें जो सेल्स पाई जाएंगी उनका किसी भी प्रकार का लेयर के फॉर्म में अरेंजमेंट नहीं होता। आइए और आप देखते हैं कि इनके वो 3 कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज हैव 3 टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। ये कौन कौन से होते हैं? लेट्स सी। Connective tissues are made up of three structural components। ये 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सेल्स, fibers and matrix। C for cells, F for fibers and M for matrix। And simply speaking, connective tissue equals to C plus F plus M। It is the formula representation अबाउट द कनेक्टिव टिश्यू। तो 3 प्रकार के ये कंपोनेंट्स होते हैं, सेल्स होती हैं, फाइबर्स होते हैं और मैट्रिक्स होते हैं। अगर इनको हम एक सिंपल डायग्राम से देखना चाहें, इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट को, बेसिक फ्रेमवर्क इनका क्या होता है, तो आपको ये इस तरीके से कुछ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स के होते हैं। दीज आर प्रोटीन थ्रेड्स। प्रोटीन फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं जो कि फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। मींस यहां पर जो कंपोनेंट फाइबर जो हमने नोट कराया आपको, ये फाइबर्स यहां पर फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं और इस प्रकार से एक नेटवर्क बनाते हैं। वेयर आर द सेल्स? ये कोशिकाएं कहां पर हैं? दीज आर द सेल्स। दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यू कैन सी हियर। This component is F, this component is C, and where is M? मैट्रिक्स कहां पर है? तो आप देख रहे हैं कि ये जो फाइबर्स हैं इनके बीच बीच में जहां जहां गैप है, आपको पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स होता है इसमें कुछ खास प्रकार के केमिकल्स होते हैं, जैसे हाइलुरोनिक एसिड होता है, साल्ट, शुगर और प्रोटीन और पानी, इन सबसे बन करके मिल करके जो मिक्सचर यहां पर बनता है हम उसको मैट्रिक्स कहते हैं। और ये मैट्रिक्स फाइबर्स और सेल्स के बीच में जो गैप छूटता है यहां पर, इस गैप को फिल करने का काम करता है। मींस दिस वन यू कैन सी हियर, दिस वन, दिस गैप इज filled by the matrix here. Now the gap, this one, it is filled by the matrix here, like this. This one, this component is M। ये एक बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर जो कि कनेक्टिव टिश्यू का है, हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि इसमें 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स, इन तीनों से मिल करके हमारा कनेक्टिव टिश्यू बनता है। ये इनके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जो डायग्राम में आप देख पा रहे हैं। अभी हमने आपको बताया फाइबर्स जो कि प्रोटीन, फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं, ये बीच बीच में ये सेल्स हैं। ध्यान रहे कि सेल्स अलग अलग टाइप की होती है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसकी हम बात कर रहे हैं, और उसके आधार पर सेल्स अलग अलग टाइप की होती हैं। और जो इनका मैट्रिक्स होता है, इट आल्सो डिफर्स इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू। डिफरेंट प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में आपका जो ये मैट्रिक्स है ये वेरी करता है, डिफर करता है। हम इन पर चर्चा करेंगे आगे कि अलग अलग प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू में मैट्रिक्स का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होता है, सेल्स कितने प्रकार की होती हैं इन पर भी चर्चा करेंगे, और ये फाइबर्स किस प्रकार के और कैसे होते हैं इन पर चर्चा करेंगे। हम डिटेल में आने के पहले कनेक्टिव टिश्यू के टाइप के बारे में जान लें, क्योंकि हमको ये फ्रेमवर्क बनाना है इनका कि कितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनके बारे में हमको स्टडी करना है। लेट्स सी।
समझ गए होंगे इसको, 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। किसी भी प्रकार का कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नो क्वेश्चन। नाउ कम टू सी द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज। कितने प्रकार के कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं? टाइप। Basically, these are 3 types. Three type of connective tissues. Connective tissues proper. Connective tissues is skeletal. And connective tissues vascular. The connective tissue proper, these are of 2 types. Loose connective tissues and dense connective tissues. ये 2 तरह के होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन में हम 2 के बारे में पढ़ेंगे यहां पर, कार्टिलेजेज एंड बोन्स, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर में हम 2 प्रकार के टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। एक तो ब्लड है हमारा और दूसरा है लिम्फ। ये बेसिकली कनेक्टिव टिश्यूज 3 टाइप के होंगे। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, जिसमें आप लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे हैं कनेक्टिव टिश्यू स्केलेटन में कार्टिलेज और बोन्स के बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे शरीर का स्केलेटल फ्रेमवर्क प्रिपेयर करते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू वैस्कुलर, ये हमारी बॉडी में रनिंग टिश्यूज होते हैं, जिनका की सर्कुलेशन पूरे शरीर के अंदर होता है। इनको हम फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कह सकते हैं। इनमें ब्लड आएगा और लिम्फ आएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ध्यान से इसको समझेंगे तो मजा आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। फर्स्ट ऑफ ऑल द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। बात करते हैं इस कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की। हमने यहां पे प्रॉपर लिखा, प्रॉपर। आप इसके लिए कह सकते हैं कि साहब ये रियल कनेक्टिव टिश्यू, इट इज द रियल कनेक्टिव टिश्यू। प्रॉपर स्टैंड्स फॉर द रियल कनेक्टिव टिश्यू। व्हाट डू यू मीन इज रियल? यहां पर रियल का क्या सेंस है? रियल का मतलब ये है कि ये जो टिश्यूज होते हैं इनमें तीनों स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स, ये तीनों पाए जाते हैं। इसलिए हम इसको रियल कनेक्टिव टिश्यू या इसको हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर भी कहते हैं। फिर आगे से इसका क्लासिफिकेशन 2 तरीके से है। लूज कनेक्टिव टिश्यूज स्पंजी होते हैं। गद्दे पर बैठते हैं ना या सोफे पर बैठते हैं तो क्या होता है, जब आप सोफे पर बैठते हैं धंस जाता है नीचे। क्यों होता है? कॉम्प्रेसिबल होता है, यानी दबाने से दबता है। कॉम्प्रेसिबल, दबाने से दबता है। गद्दे पर आप बैठते हैं, सोफे पर बैठते हैं तो उसकी शीट क्या होती है? वो दबती है, स्पंजी होती है। इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर जहां पर ये टिश्यू पाए जाएंगे वहां पर दबाने पर डिप्रेशन होगा, दबाने पर कंप्रेशन होगा। कंप्रेसिबल टिश्यूज होते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि स्पंजी स्ट्रक्चर है, फाइबर्स के बीच में गैप पाया जाता है। देयर इज द गैप बिटवीन द फाइबर्स। मींस ये जो फाइबर्स हैं, प्रोटीनेशियस फिलामेंट्स हैं, इनका कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट नहीं होता, इनके बीच में दूरी होती है, गैप होता है। अभी हम उस पर चर्चा करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। और दूसरे होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यूज। यहां पर फाइबर्स का अरेंजमेंट काफी कॉम्पैक्ट होता है। अगर आप प्रेस करेंगे तो ऐसे टिश्यूज दबेंगे नहीं, इनमें कॉम्प्रेशन नहीं होगा, इन्हें आप दबा नहीं सकते। इनके बीच में, फाइबर्स के बीच में गैप या तो नहीं होता है, अगर होता है तो बहुत कम होता है।
compact arrangement of fibers you can say here. So now come to the first one, that is the loose connective tissue. Loose connective tissues. क्या कहना है इनके बारे में? There is a gap between the fibers. इनके फाइबर्स के बीच में गैप होता है और इनके जो एग्जांपल्स हैं बेसिकली अगर हम देखें तो ये दो तरह के हैं। इनमें से एक है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज और दूसरे होते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। ये दो हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज और दूसरे हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज। इनके बारे में हम आएंगे और अच्छे से चर्चा करेंगे, डिटेल इनके बारे में जानेंगे। दूसरे जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं उन पर भी हम आएंगे बाद में। हमने आपको बताया था कि फाइबर्स के बीच किसी प्रकार का कोई गैप नहीं होता, कॉम्पैक्टनेस होती है उनमें। तो इस तरह से लूज कनेक्टिव टिश्यू के एग्जांपल आपने देखा और डेंस कनेक्टिव टिश्यू जो आपके होते हैं, डेंस कनेक्टिव टिश्यूज देयर इज नो गैप बिटवीन द फाइबर्स। इसका सीधा ये मतलब हो गया कि जो डेंस कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं इनमें मैट्रिक्स कम होता है। आपको ध्यान रहे, मैट्रिक्स वहीं पर रहेगा जहां गैप है। तो गैप किसमें ज्यादा रहता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में। तो यहां पर मैट्रिक्स ज्यादा होगा और जहां पर गैप कम होता है या नहीं होता वहां पर मैट्रिक्स लिमिटेड अमाउंट में होता है। तो इस तरह से ये दो बेसिक कैटेगरी यहां पर लूज कनेक्टिव टिश्यूज की है। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में दो हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस। और लूज कनेक्टिव टिश्यू दो प्रकार के होते हैं। ऐसे डेंस के बारे में और डिटेल हम चर्चा करेंगे। पहले इनके बेसिक फीचर्स पे हम आए। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, कितने प्रकार की सेल्स हैं, कितने प्रकार के फाइबर्स हैं और मैट्रिक्स किस तरह का होता है। तो पहले इन बेसिक फीचर्स पे आ जाए, उसके बाद इनको एक एक करके और हम लोग डिटेल अध्ययन करेंगे कि एरियोलर, एडिपोज टिश्यू और आपके ये जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव, इन सब के बारे में चर्चा हम डिटेल अभी करेंगे। लेकिन पहले कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के सम बेसिक फीचर्स जो हैं हम उन्हें देख लेंगे। आइए और बात करते हैं कि कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के कितने बेसिक फीचर्स हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर कंपोनेंट्स, अगर इनके हम कंपोनेंट्स की बात करें तो इनमें पहला कंपोनेंट कौन सा है? सेल्स। 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फॉर्म कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। कितने? 7 विभिन्न प्रकार की सेल्स होती हैं। 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स कॉन्स्टिट्यूट द कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। इनके बारे में भी हम डिटेल जानेंगे। दूसरा जो कंपोनेंट यहां पर है वो फाइबर्स होते हैं। ये फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं। फिलामेंटस प्रोटीन्स ये बेसिकली 3 तरह के फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं, अलग अलग प्रोटीन्स जिनमें कोलेजन है, इलास्टिन है और रेटिकुलिन। ये प्रोटीन्स हैं जो कि फिलामेंटस प्रोटीन्स होते हैं और किसी भी कनेक्टिव टिश्यू का स्केलेटल फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। इन पर भी चर्चा करेंगे, एक एक करके हम चर्चा करेंगे।
सबसे पहले, और तीसरा जो कंपोनेंट यहां पर है वो मैट्रिक्स है। मैंने अभी आपको इसके पहले बताया था कि ये जो मैट्रिक्स होता है डिफर्स इन इट्स केमिकल कॉम्पोजिशन। इसका जो कॉम्पोजिशन होता है ये वेरी करता है, डिफर्स फ्रॉम टिश्यू टू टिश्यू, और हम इन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? सबसे पहले हम सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि 7 डिफरेंट टाइप ऑफ जो सेल्स हैं ये कौन कौन सी हैं। Type of cells present in connective tissue proper। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में पाई जाने वाली जो सेल्स हैं ये कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। 7 डिफरेंट टाइप, 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इनके नाम हैं फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स, मास्ट सेल्स, मोनोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मीसेनकाइम सेल्स, एंड लिम्फोसाइट्स। This is the list of all the 7 different type of cells found in connective tissues, and these are the fibroblast, mast cells, monocytes, adipocytes, plasma cells, mesenchyme cells and lymphocytes। ये 7 different type of cells ये पाई जाती हैं कहां पर? कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनाती हैं। ये जो 7 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, एक एक करके इनके बारे में, इनके फंक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे, इनके स्पेशल फीचर्स के बारे में जानेंगे कि ये क्या क्या करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, मोनोसाइट्स, एडिपोसाइट्स, प्लाज्मा सेल्स, मेसेनकाइम एंड लिम्फोसाइट्स। नाउ कम टू सी व्हाट दीज आर। तो इनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स के बारे में। फर्स्ट वन दैट इज द फाइब्रोब्लास्ट। सेल्स में पहली सेल फाइब्रोब्लास्ट। जैसा कि इनसे नाम से क्लियर है, फाइब्रो, फाइब्रो स्टैंड्स फॉर फाइबर्स एंड ब्लास्ट स्टैंड्स फॉर जेनेसिस, निर्माण। फाइबर्स का निर्माण करने वाली सेल्स क्या कहलाएंगे? फाइब्रोब्लास्ट कहलाएंगे। These are the fiber yielding cells। फाइबर्स का निर्माण करने वाली सेल्स होती हैं, और इनका एक एडिशनल वर्क है, प्लस क्या करती हैं? सेक्रीशन ऑफ द मैट्रिक्स, अर्थात
इनके दो काम है, मेन काम इनका फाइबर का निर्माण करना है और दूसरा काम है मैट्रिक्स को प्रिपेयर करना। इस तरह से कनेक्टिव टिश्यू के निर्माण के समय फाइबर्स का निर्माण करने वाली जो सेल्स हैं हम इनको फाइब्रोब्लास्ट कहते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली और सबसे बड़े आकार की सेल्स होती हैं एंड मेजर मैट्रिक्स सेक्रेटिंग सेल्स और द फाइब्रोब्लास्ट इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर। सबसे ज्यादा मात्रा में फाइबर और मैट्रिक्स बनाने वाली सबसे बड़े आकार की सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली कौन सी सेल है? ये फाइब्रोब्लास्ट होती है। दीज आर फाइब्रोब्लास्ट। इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। ये जो फाइब्रोब्लास्ट हैं इनके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। जैसे आप पढ़ेंगे, अगर हम बात करें बोन्स में, अगर हम बोन्स के बारे में बात करें तो बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट जो होती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट ये बोन फॉर्मिंग सेल्स होती है। दीज आर द बोन फॉर्मिंग सेल्स। हड्डी के निर्माण में सक्रिय रहने वाली ये कोशिकाएं हैं ऑस्टियोब्लास्ट। दीज आर नो डाउट द फाइब्रोब्लास्ट ऑफ बोन टिश्यूज। हड्डी में पाई जाने वाली फाइब्रोब्लास्ट का नाम क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। ठीक है, ये हड्डी का निर्माण करने वाली सेल्स होती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इन कार्टिलेजेज, अगर हम कार्टिलेज की बात करते हैं तो यहां पर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती है। कॉन्ड्रोब्लास्ट क्या कहते हैं इनको? कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स कहते हैं। कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स। इस प्रकार से ये इनके डिफरेंट फॉर्म होते हैं। जैसे भी हमने आपको बताया बोन्स में ऑस्टियोब्लास्ट है और कार्टिलेज में कॉन्ड्रोब्लास्ट होती हैं। तो दीज आर स्पेसिफिक टाइप ऑफ फाइब्रोब्लास्ट फाउंड इन डिफरेंट टिश्यूज। दूसरी सेल के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर फाइब्रोब्लास्ट के बाद अगली जो सेल है सेल नंबर 2, that is मास्ट सेल्स। आपने ब्लड में पढ़ा होगा या हम आगे इस लेक्चर में पढ़ाएंगे कि ब्लड में विशेष प्रकार की सेल्स होती हैं लिम्फोसाइट्स, जिनमें बेसोफिल्स होती हैं। जैसे बेसोफिल्स बिहेव करती हैं ब्लड के अंदर, बिल्कुल ठीक उसी पैटर्न पर ये मास्ट सेल्स होती हैं जो हमारे कनेक्टिव टिश्यूज प्रॉपर में पाई जाती हैं। ये जो मास्ट सेल्स होती हैं फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर एंड अराउंड द ब्लड वेसल्स। खून की नलियों के अगल बगल ये स्थित होती हैं। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के मैट्रिक्स में पाई जाती हैं मास्ट सेल्स एंड दी सेक्रीट। इनके 3 केमिकल्स होते हैं जो सेक्रीट होते हैं, 3 केमिकल्स। इनके नाम हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन। These are 3 chemicals secreted by the mast cells: histamine, serotonin and heparin। ये 3 जो केमिकल्स हैं इनके बहुत ही स्पेसिफिक रोल हैं
इनके कुछ केमिकल फीचर्स हैं और इनका एक स्पेसिफिक वर्क है। हिस्टामिन्स, सेरोटोनिन एंड हिपेरिन। ध्यान रहे कहां से सेक्रेट हो रहे हैं? मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल्स काफी एक्टिव सेल्स होती हैं बॉडी के अंदर, कनेक्टिव टिश्यूज में। इवन ये बॉडी का रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम भी बनाते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम का फ्रेमवर्क तैयार करता है। तो ये उनके भी कंपोनेंट होते हैं। रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम आप आगे पढ़ेंगे तो ये वहां पर भी पाई जाती है मास्ट सेल्स। 3 प्रकार के सेक्रेशंस हैं, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। इन तीनों केमिकल्स के बारे में हम अपने अगले वीडियो लेक्चर में डिटेल अध्ययन करेंगे कि इनका केमिकल फीचर क्या है, स्पेसिफिक रोल क्या है कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में, और हमारे इम्यून सिस्टम में, जनरल रेजिस्टेंस में, हमारी बॉडी में, हमारे शरीर को प्रोटेक्ट में करने में इनका क्या रोल है और कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो आज के इस लेक्चर में केवल इतना ही। आप कोई सवाल पूछना चाहें अब तक तो पूछ सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया कनेक्टिव टिश्यूज, इनकी डेफिनेशन क्या है, इनके फीचर्स क्या हैं, फिर इनको क्लासिफाई किया कि किस किस तरीके से इनको क्लासिफाई कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं। और इस समय हम कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर का डिस्कशन कर रहे हैं। और कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के 3 स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बताया था, सेल्स, फाइबर्स और मैट्रिक्स। सेल्स में हमने 7 डिफरेंट टाइप की सेल्स बताया था, इनमें से फाइब्रोब्लास्ट का डिस्कशन कर लिया है। मास्ट सेल में हम डिस्कशन इस समय कर रहे हैं और इनसे निकलने वाले ये 3 केमिकल्स हैं जिनकी चर्चा हम अपने अगले लेक्चर में करेंगे। आज अगर कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं इस पर। कल इनके केमिकल फीचर्स के बारे में डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन।